नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जोहार साथियों, जय संविधान। मैं तमाम बहुजन महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज आपके सामने रूबरू हुआ हूँ इस बात पे चर्चा करने के लिए कि आखिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1951 में अपने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दिया। ऐसे कौन से कारण थे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या चाहते थे, कौन से ऐसे कारण बने जिसकी वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मजबूर हुए एक मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए। तो मैं आपको बताता हूं साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए थे। क्या था ये हिंदू कोड बिल? हिंदू कोड बिल में जो हिंदू महिलाएं भारत में हुआ करती थी, मनुस्मृति के तहत उनके पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी और पुरुष के मुकाबले उनको दोयम दर्जे का उनका स्थान था। यहाँ तक कि जिस तरह देश में शूद्रों और अछूतों की स्थिति थी, उसी तरह देश में हिंदू महिलाओं की स्थिति थी। महिलाओं को पति कितना ही जालिम और क्रूर क्यों ना हो, उसको तलाक का अधिकार न था। और महिला को अगर बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद लेने का हक नहीं था। महिला को अगर उसका पति छोड़ दे तो उसको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था। और यहाँ तक कि महिला को अपने पति या पिता की संपत्ति में कोई हक नहीं था। ऐसे हालात में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं आज देश का कानून मंत्री हूँ, तो मेरे रहते कम से कम देश के महिलाओं को, चूंकि मैं एक तरफ देश के अछूतों और शूद्रों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ, संविधान के माध्यम से उनको मैंने अधिकार दिला दिए, उनकी हजारों साल की गुलामी तोड़ दी, लेकिन देश की महिलाओं का क्या, उनके लिए कौन करेगा? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1951 में हिंदू कोड बिल लेकर आए, जिस बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को क्रूरता के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ तलाक का हक दिलवाना, और अगर बच्चे नहीं होते तो उनको बच्चे गोद लेने का हक दिलवाना। पति अगर जालिम और क्रूर है तो उसे तलाक लेने के साथ साथ उसे अपने पति से उनको गुजारा भत्ता अपने लिए और अपने बच्चों के लिए लेना, वह पिता और पति की संपत्ति में उनको हक मिलने का वो कानून हिंदू कोड बिल लेकर आए। लेकिन संसद के अंदर इतना जबरदस्त विरोध, पूरी की पूरी संसद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के और हिंदू कोड बिल के खिलाफ हो गई। उसमें मुख्य भूमिका किसने लगाई? उसमें मुख्य भूमिका तमाम देश के बड़े बड़े नेता जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहते थे, और उसमें भी एक ऐसे धर्म गुरु जो कृपात्री महाराज, जिनका कृपात्री महाराज का इस्तेमाल आरएसएस ने किया, कृपात्री महाराज का इस्तेमाल जनसंघ ने किया, और उन सब ने मिलकर कृपात्री महाराज के माध्यम से एक ऐसा बड़ा आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा हिंदू महिलाओं को अधिकार देने वाला हिंदू कोड बिल पास ना हो सके। और यहाँ तक हुआ कि कृपात्री महाराज को समझाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की इंग्लिश की प्रतियों को हिंदी में और संस्कृत में अनुवाद करके कृपात्री महाराज को भी जाकर दिया, ताकि वो उसको पढ़ सके और उस सच को जान सके कि किस तरह हिंदू महिलाओं का उत्पीड़न होता है, और उनको उनका हक अधिकार दिलवाने में कृपात्री महाराज भी सहयोगी बन सकें, साथ दे सके, विरोध करने की बजाय उन महिलाओं के हक में खड़ा हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी जनसंघ, कृपात्री महाराज और देश के तमाम सांसद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल के खिलाफ हो गए। और हालात ये हुए कि नेहरू जी जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, वो चूंकि 1952 का चुनाव आने वाला था, चुनाव के डर की वजह से अल्टीमेटली ये बिल पास नहीं हो पाया, नेहरू जी भी तैयार नहीं हो पाए। और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक और मुद्दा था कि ओबीसी लोगों को रिजर्वेशन मिले, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को तो रिजर्वेशन दिलवा दिया था, लेकिन साथ ही साथ वो ओबीसी के लोगों को भी रिजर्वेशन दिलवाना चाहते थे, लेकिन पूरी संसद ने उसका भी विरोध किया। इसलिए इन दो मुद्दों के वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि एक मेरे कानून रहते, अगर ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, मेरे कानून मंत्री रहते, अगर भारत की हिंदू महिलाओं को, उनको भी वो सारे हक अधिकार नहीं मिल सकते जो पुरुषों को हैं, तो फिर मेरे कानून मंत्री बने रहने का क्या हक, क्या फ़ायदा। अल्टीमेटली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़े दुखी मन से अपनी इस आवाज़ को बुलंद करते हुए कि मैं उनकी हक की लड़ाई लड़ता रहूँगा, अपने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन ये सच्चाई क्या देश के सभी लोगों को मालूम है? इसलिए मैं फेसबुक पर लाइव आया हूँ, ताकि सब लोगों को, देश के लोगों को इस सच का पता लग सके कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दिया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि 1952 में चुनाव में फिर से नेहरू जी जीत गए और देश के प्रधानमंत्री बने। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नेहरू जी को पकड़ लिया कि अब तो चुनाव का डर खत्म हो गया, फिर से जीत गए हो, अब कम से कम हिंदू कोड बिल को लागू करो। और फिर बड़ा दिल दिखाते हुए कि नेहरू जी ने भी, चूंकि वो प्रोग्रेसिव सोच वाले थे, वो पूरे देश को उन्होंने आईआईटी दी, आईआईएम दी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज दिए, तमाम तरह की योजनाएं दी, पंचवर्षीय योजनाएं, प्लानिंग कमीशन,
वो बाबा साहेब की विचार को आगे बढ़ाते हुए नेहरू जी ने सहमति दिखाते हुए अल्टीमेटली इस हिंदू कोड बिल को 5 भागों में बांटकर लागू किया। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट। इस प्रकार 4 भागों में बंटकर ये कानून बना, लागू हुआ और हिंदू महिलाओं को अधिकार मिले। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि आज की इस वार्तालाप के माध्यम से मैं आपको ये समझाने में कामयाब जरूर हुआ हूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दिया और फिर किस तरह भारत की हिंदू महिलाओं को अपनी पूरी ताकत लगाकर नेहरू जी को तैयार करके वो उनके हक अधिकार दिलवाने में कामयाब हुए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।